हर युग हर काल में आसानी से प्रसन्न होने वाले सरल हृदय प्रेम के भूखे भोलेनाथ के भक्तों की कोई कमी नहीं रही है। महाभारत युद्ध में उसने सोते हुए पांडवों के 100 पुत्रों को मार दिया था। शिव पुराण के अनुसार गुजरात के दारुका वन नामक वन में एक दैत्य था, दारुक। उसने कहा, मैं पहले अपने भोलेनाथ की पूजा करूंगी, फिर पुत्र का अंतिम संस्कार करूंगी। शिवलिंग पर पड़े पत्तों और धूल को साफ करने के लिए उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। यमराज को देखकर उन्होंने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और अपना जाप चालू रखा। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, भारत में अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी भगवान के हैं तो वे भोलेनाथ के हैं। देश के कोने कोने में अगर किसी भगवान के असंख्य भक्त हैं तो वे भोलेनाथ के हैं। और क्यों न हो, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। लेकिन आज मैं बात शिव की नहीं, शिव भक्तों की करने वाला। हर युग हर काल में आसानी से प्रसन्न होने वाले सरल हृदय प्रेम के भूखे भोलेनाथ के भक्तों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन इन्हीं भक्तों में से कुछ ऐसे भक्त हुए जिनके बारे में जानकर लगता है कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि पूर्णतया समर्पण है। किसी ने तांडव में शिव को पाया तो किसी ने आंसुओं में उसका दर्शन किया। कोई जंगलों में भटकता रहा भोले की एक झलक के लिए तो किसी ने अपने हृदय में उन्हें बसाकर जीवन को शिवमय बना लिया। इनकी कहानियां न सिर्फ भक्ति की पराकाष्ठा है बल्कि यह भी सिखाती है कि जब भक्त सच्चा हो तो भगवान खुद आकर उसका हाथ थाम लेते हैं। खास तौर से नंबर 4 पर जो कहानी है वो मेरी फेवरेट है और आप उसको मिस मत करिएगा दोस्तों। तो आइए अब बिना देरी किए जानते हैं भगवान शिव के 10 सबसे महान भक्तों के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 10 पर है एक विचित्र भक्त जो शिव से वरदान पाकर उन्हें ही भस्म करना चाहता था। नाम था भस्मासुर। दोस्तों, वह एक ऐसा भक्त था जिसने हजारों साल तक शिव की कठोर तपस्या की। उस समय पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई और दूसरा भक्त नहीं था। शिव प्रसन्न हुए, ये जानते हुए भी कि भक्त की नीयत अच्छी नहीं है। वे बोले, मांगो भक्त, क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर ने कहा, महादेव, मुझे वरदान दे कि मैं जिस पर हाथ रख दूं वो फौरन भस्म हो जाए। और शिव तो दयालु थे, शिव ने वरदान दे दिया। लेकिन भस्मासुर ने तुरंत शिव के सिर पर ही हाथ रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तब भगवान विष्णु ने भोले बाबा की मदद की। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नाचने के लिए कहा। नाचते नाचते भस्मासुर ने मोहिनी की तरह ही अपने सिर पर हाथ रख लिया और वहीं भस्म हो गए। सचमुच कितने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। बिना कुछ सोचे समझे एक गलत इरादे वाले भक्त को भी मुंह मांगा वरदान दे दिया। अब बात बाबा के चिरंजीवी भक्त की, यानी नंबर 9 पर आने वाले अश्वत्थामा की। जी हाँ, वही अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र जो माथे पर एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुआ था। अश्वत्थामा महान शिव भक्त था। अपने जीवन का एक बड़ा भाग वह शिव की आराधना में व्यतीत करता था। महाभारत युद्ध में उसने सोते हुए पांडवों के 100 पुत्रों को मार दिया था। इस पर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। पश्चाताप की आग में जल रहे अश्वत्थामा ने माथे से अपनी मणि निकालकर कृष्ण को सौंप दी, जिसके बाद उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। श्री कृष्ण ने उसे इसी असहनीय पीड़ा के साथ अमर होने का श्राप दे दिया। तब अश्वत्थामा ने अपने आराध्य देव शिव को नमन करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपनी मणि, अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व सब कुछ त्याग सकता हूं, पर आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। 5000 सालों से अश्वत्थामा ने कभी भी शिव भक्ति का अपना कर्म नहीं तोड़ा।
कहते हैं आज भी अश्वत्थामा इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विचरण करता है और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में रात के समय शिवलिंग की पूजा करता है। सुबह सुबह शिवलिंग पर चढ़े फूल और कुमकुम आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें सबसे बड़े भक्त की, यानी राजा चंद्रसेन की। उज्जैन, जिसे पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था, वहां के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे दिन रात शिव 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 का जाप करते रहते थे। एक दिन एक किसान बालक श्रीखर राजा की भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भी शिव भजन में लीन हो गया और शिप्रा नदी के किनारे शिव की आराधना करने लगा। उसी समय उज्जैन पर 2 शत्रु राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर एक राक्षस दूषण की मदद से हमला कर दिया। उन्होंने शहर को लूटा और शिव भक्तों को खूब सताया। शत्रुओं के आगे विवश राजा चंद्रसेन ने शिव की घोर तपस्या की। उधर श्रीखर भी शिप्रा के तट पर भोलेनाथ का आह्वान करने लगा। बालक का तप देख वृद्धि नाम का ब्राह्मण भी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भक्तों की पुकार सुनकर शिव अपने प्रचंड महाकाल रूप में प्रकट हुए और शत्रु राजाओं सहित राक्षस का सर्वनाश कर दिया और अपने परम भक्त राजा चंद्रसेन के प्रेम भरे निवेदन पर शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, यानी किसी के द्वारा बनाया नहीं बल्कि खुद से प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन के रक्षक बने। और आज वही शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसके बारे में सब कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए जय महाकाल। और अगर आप भी महाकाल में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 7 में। हमारे भक्त हैं भक्त सुप्रिय। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार गुजरात के दारुका वन नामक वन में एक दैत्य था, दारुक, जिसने देवी पार्वती से वरदान पाकर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने कई भक्तों को बंदी बना लिया, जिनमें एक शिव भक्त सुप्रिय भी था। कैद में भी सुप्रिय ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। उसने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया और सबको साथ लेकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उसकी अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने दारुक का वध किया और सभी बंदियों को मुक्त किया। साथ ही सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र देकर अन्य राक्षसों का संहार करने का आदेश दिया। भक्त सुप्रिय ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की और उनके आग्रह पर ही शिव उस स्थान पर स्वयंभू नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। माना जाता है कि इस रूप में शिव की उपासना से सांपों और विषों से रक्षा होती है। अब आते हैं दोस्तों शिव के छठे सबसे बड़े भक्त, जो एक स्त्री थी, नाम था घुष्मा। घुष्मा की कहानी बड़ी ही भावुक है। वैसे तो वो एक साधारण औरत थी, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। शिव पुराण के अनुसार एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण सुधर्मा रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, पर दोनों को संतान योग नहीं था। तब सुदेहा ने ब्राह्मण से कहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह करने के लिए, और उसने ब्राह्मण ने घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा शिव शंकर की परम भक्त थी। वह रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी और अंत में उन्हें जल में विसर्जित कर देती थी। शिव कृपा से जल्द ही घुष्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण घुष्मा से अत्यंत प्रेम करने लगा, जिससे उसकी पहली पत्नी और घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा उससे ईर्ष्या करने लग गई। समय बीतता गया और सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती चली गई। तब एक दिन उसने रात को जब सब सो रहे थे, तब उसने घुष्मा के नवविवाहित युवा पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा ने उस दिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाने के अपने नियम को नहीं तोड़ा। पूरा गांव उसे समझाता रहा कि आज के दिन वह ऐसा ना करे, पर घुष्मा नहीं मानी। उसने कहा मैं पहले अपने भोलेनाथ की पूजा करूंगी, फिर पुत्र का अंतिम संस्कार करूंगी। और अंत में जब वह पार्थिव शिवलिंगों को
प्रवाहित करने गई, तब उसकी भक्ति से प्रसन्न हो शिव प्रकट हुए और उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। गुस्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। तब शिव जी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त गुस्मा के आराध्य होने के कारण ही शिव के इस रूप का नाम घुस्मेश्वर महादेव पड़ा और उसको कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं शिव के 5वें सबसे बड़े भक्त नंदी की। दोस्तों ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते थे। उनको इस बात का डर सताने लगा कि उनके बाद उनके वंश का अंत हो जाएगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए। कुछ समय बाद हल जोतते समय शिलाद को खेत में एक नवजात शिशु मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। नंदी जब कुछ बड़े हुए तो 2 पहुंचे हुए मुनि ऋषि के आश्रम आए और नंदी के अल्पायु होने की बात कही। तब नंदी मुस्कुराने लगे। उन्हें अपने भोलेनाथ पर यकीन था। उन्होंने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया और वरदान में हमेशा उनके साथ रहने का वरदान मांग लिया। तब महादेव ने उन्हें बेल का मुख प्रदान कर उन्हें न सिर्फ अपना विशेष गण बनाया बल्कि अपनी सवारी भी बना ली। दोस्तों क्या आप जानते हैं नंदी हमेशा शिवालय के द्वार पर क्यों विराजमान होते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शिव के पास जाने से पहले उनसे होकर गुजरे और बुरी मंशा से कोई शिव के समक्ष ना जा पाए। दोस्तों नंदी की भक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी शिव मंदिर नंदी के बिना अधूरा माना जाता है। और ये कहा तो ये भी जाता है कि अगर भोलेनाथ तक अपनी बात जल्दी पहुंचानी है तो पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा बतानी चाहिए। वास्तव में नंदी बाबा के परम भक्तों में से एक है। अब आते हैं 4थे नंबर पर, और 4थे नंबर वाले शिव भक्त का नाम है कनप्पा नयनार। कनप्पा एक शिकारी था। एक बार शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहां उसे एक पुराना जीर्ण शिव मंदिर मिला। वहां जैसे ही उसने उस शिवलिंग को देखा उसके भीतर शिव भक्ति जाग उठी, लेकिन उसे पूजा पाठ कैसे करते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पर उसका हृदय एकदम पाक और पवित्र था। अपनी बुद्धि के अनुसार वह पूजा की तैयारी करने लगा। भोग लगाने के लिए मांस और अर्पित करने के लिए शहद अपने हाथों में लेकर पहुंचा। अब जब जल के लिए कोई पात्र न मिला तो उसने अपने मुंह में ही जल भर लिया। उसके दोनों हाथ फंसे हुए थे, इसलिए शिवलिंग पर पड़े पत्तों और धूल को साफ करने के लिए उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। ऐसा करके उसे बड़ा संतोष मिला। अब तो वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। लेकिन एक ब्राह्मण पुजारी भी कभी कभार वहां पूजा करता था। शिवलिंग पर मांस देखकर वह भड़क गया। ये जानने के लिए कि कौन ऐसा करता है वह वहीं छिपकर बैठ गया और सब कुछ अपनी आंखों से देखने लगा। उस दिन शिव ने भी अपने शिकारी और ब्राह्मण भक्त की परीक्षा लेने की सोची। उसी दिन शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त बहने लगा। यह देख कन्नप्पा घबरा गया। ब्राह्मण ने सोचा मांस चढ़ाने के कारण महादेव शिकारी से अप्रसन्न हैं और इसलिए उनकी आंख से रक्त बह रहा है। उधर घबराए हुए कन्नप्पा ने कई उपाय किए। जब कुछ न हुआ तो उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर बनी आंख पर रख दी। रक्त बहना बंद हो गया, पर अब दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। कन्नप्पा ने दूसरी आंख भी चढ़ाने का निश्चय किया, पर उसने सोचा कि अगर मैं अंधा हो जाऊंगा तो सही स्थान पर आंख कैसे लगा पाऊंगा। इसलिए निशान बनाने के लिए उसने पहले अपने एक पैर का अंगूठा शिवलिंग की आंख पर रखा और जैसे ही वह दूसरा नेत्र निकालने लगा महादेव स्वयं प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे दर्शन दिए, उसकी आंखें लौटा दी और कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारा सच्चा भाव ही मेरी वास्तविक पूजा है। कन्नप्पा के कारण ब्राह्मण को भी साक्षात शिव के दर्शन हुए और स्वयं को श्रेष्ठ मानने का उसका अहंकार नष्ट हो गया। दोस्तों जहां यह लीला हुई वही स्थान आज श्री कालाहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 मार्कंडेय। मृत्यु को मात देने वाला भक्त मार्कंडेय।
ओम त्र्यंबकं यजामहें सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, ये महामृत्युंजय मंत्र है और इसकी रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। दरअसल प्राचीन समय में मृगशृंग ऋषि और सुव्रता की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वर दिया। साथ में ये भी कहा कि वह मात्र 16 वर्ष जिएगा। उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। माता पिता ने कुछ वर्षों बाद बालक मार्कंडेय को ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे ऋषियों के आश्रम में भेज दिया। मार्कंडेय महान शिव भक्त थे और बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। 15 वर्ष की आयु में जब मार्कंडेय शिक्षा प्राप्त कर लौटे तो माता पिता को हर्षित होने की बजाय दुखी देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। और जब उन्हें अल्प आयु की बात पता चली तब भी वे घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था। उसी समय उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिवलिंग के सामने इस मंत्र को 1 साल तक जपते रहे। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने आ गए। उस समय भी वे शिव भक्ति में ही लीन थे। यमराज को देखकर उन्होंने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और अपना जाप चालू रखा। यमराज ने कहा, मार्कंडेय तुम्हारा समय आ गया है, चलो। मार्कंडेय ने कहा, नहीं, मैं शिव के बिना नहीं जा सकता। यमराज ने अपना फंदा मार्कंडेय के ऊपर फेंका, जिसकी चपेट में शिवलिंग भी आ गया। भगवान क्रोधित हो गए। कहते हैं तब शिवलिंग फट गया और शिव प्रकट हुए। शिव ने यमराज को लात मारी और बोले, मेरे इस बाल भक्त को काल भी नहीं छू सकता है। यमराज बोले, भगवान यह नियम है, सबको मरना होता है। शिव ने कहा, मार्कंडेय अब अमर है, मैं इसे अमरता का वरदान देता हूं। अब से जो भी भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी सभी समस्याएं खत्म होगी और वह अकाल मृत्यु के डर से बचा रहेगा। दोस्तों, काशी से 30 किलोमीटर दूर मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु पुत्र रत्न की प्राप्ति और लंबी आयु की कामना मन में लिए मार्कंडेय महादेव के दर्शनों के लिए आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आती है माता पार्वती, प्रेम में सबसे बड़ी भक्त शिव जी की। दोस्तों, माता पार्वती की भक्ति प्रेम भक्ति है, जिसके बारे में आप सब अवश्य जानते होंगे। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वास्तव में माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेगी। वो हिमालय में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती ने बर्फ में नंगे पैर खड़े होकर तपस्या की, पत्ते खाकर रही और कभी कभी तो सिर्फ जल पीकर रह जाती और कभी कभी तो जल भी नहीं मिलता था। माना जाता है कि उन्होंने 14,000 वर्षों तक कठोर तप किया। एक बार भोलेनाथ ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धरा। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शिव की तपस्या कर रही हो, वो तो बहुत अजीब है। उनके गले में सांप है, शरीर पर भस्म है, तुम किसी और की तपस्या क्यों नहीं करती हो? पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ शिव से प्रेम करती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ पार्वती को अपना असली रूप दिखाया और उनसे विवाह किया। दोस्तों, अब अंत में बारी है शिव के नंबर 1 भक्त की, जिसका नाम आप सब जानते हैं। कमेंट करके बताइए। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन था, नंबर 1 भक्त कौन था, कमेंट कर दीजिए फटाफट, नहीं तो मैं बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, शिव का सबसे महान लेकिन सबसे विवादित भक्त रावण। रावण एक प्रकांड ब्राह्मण था। वह ऋषि विश्रवा का पुत्र था जो स्वयं एक ब्राह्मण थे, इसलिए रावण को ब्राह्मण माना जाता है। हालांकि वह राक्षस कुल में भी पैदा हुआ था, क्योंकि उसकी माता कैकसी एक राक्षसी थी। रावण ने शिव को अपना इष्ट और गुरु दोनों माना था और प्रतिदिन उनकी पूजा करता था। एक बार रावण ने सोचा कि मैं यहाँ सोने की लंका में रहता हूँ और मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर, तब उसने पूरा पर्वत उठाकर लंका लाने की चेष्टा की।
लेकिन भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे उसका हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। तब उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र जटा टवी गल जल प्रवाह पावी तस्थले की रचना की, जिसे सुनकर आज भी शिव भक्त जोश से भर जाते हैं। यही नहीं, भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए रावण ने अपनी नसों को तार बनाकर वीणा बनाई और उसे बजाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। तब शिव प्रसन्न हुए और अपना अंगूठा हटाकर उसे मुक्त किया और उसे चंद्रहास तलवार उपहार के रूप में दी। लेकिन शिव भक्ति में इससे बड़ा त्याग रावण ने तब किया जब वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या कर रहा था और अपने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट कर चढ़ाने ही जा रहा था, तभी शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। एक बार फिर रावण उन्हें लंका ले जाने के लिए तत्पर हो गया। तब भगवान ने शिवलिंग रूप में लंका में स्थापित होना स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम इसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। लेकिन भगवान विष्णु की लीला से उसे रास्ते में लघु शंका लग गई। तब उसने बेजू नाम के एक चरवाहे को कुछ देर के लिए शिवलिंग पकड़ने को दिया, पर अधिक देर होने के कारण बेजू ने वह शिवलिंग वहीं रख दिया और आज वही स्थान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर है। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि रावण पहला कावड़िया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, तब उनके गले में जलन होने लगी थी। रावण ने कावड़ में गंगा जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उनकी जलन शांत हुई। रावण बाद में जैसा भी हुआ हो, पर उसकी शिव भक्ति अतुलनीय थी। यही कारण है कि रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। उसकी भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई डर नहीं था। तो दोस्तों, ये थे शिव के 10 सबसे महान भक्त। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको मेरी और मेरी टीम की यह मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा भक्त सबसे प्रेरणादायी आपको लगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।